नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा जुकाम और तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं कम से कम 4 से 5 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। फाइनली अभी जुकाम मेरा थोड़ा कम हो चुका है, जिससे बोलने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो रही है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम 2 दिसंबर की शिफ्ट 2 जो कि हमारी 11वीं नंबर की क्लास रहने वाली है, इसके जो रेलवे ग्रुप डी में मैथ के क्वेश्चंस आए थे 25, उनका हम सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। और इनमें से आपको हमारे साथ सॉल्व करते जाना है, तो कम से कम 15 सवाल आप सॉल्व कर लेंगे, तभी जाके आप अच्छी कंडीशन में रहेंगे। इस वीडियो में हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स और बेस्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चंस की सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। इससे पहले हम 10 क्लासेस और करवा चुके हैं, तो वो जाकर ज़रूर देख लेना, जिससे कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाए। क्योंकि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं पिछली क्लासेस में बताता हूँ, तो फिर यहाँ पे वो दोबारा से नहीं समझाता हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम ये 25 सवाल सॉल्व करते हैं। इसकी PDF हमने बना ली है, जिसमें हमारा सबसे पहला सवाल है, आकाश सुमन राज ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः इतने इतने रुपए का निवेश किया, तो वर्ष के अंत में लाभ इतने का है, तो राज का हिस्सा इसमें पूछा गया है। तो देखो ऐसे सवालों को करने के लिए जितना निवेश का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आकाश को A लिख लेंगे, सुमन को S लिख लेंगे, राज को R लिख लेंगे। तो इनके जो निवेश का अनुपात है वो निकालेंगे। 1720 यहाँ पे निवेश किए हैं, और सुमन ने 1690 और राज ने 1240। रेशियो निकालेंगे तो 0 से 0 तीनों का कट जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ेंगे, क्योंकि कोई भी संख्या कट नहीं रही है। तो इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो अगर 9 2 11 4 15 हाथ चलाई 1, 6 2 8 7 15 और 1 16 हाथ चलाई 1 और 3 और 1 465 आ रहा है, क्योंकि 465 ही लाभ होगा, जो कि 1440 के बराबर दिया गया है। कह रहा है कि राज का हिस्सा कितना होगा, तो 1440 जो है 465 के बराबर दिया गया है। 124 की हमको वैल्यू निकालनी है। इसके बाद इसको काट देंगे हम 5 से, तो 46 दूनी 92 और 1 93 बार कट जाएगा। और यहाँ पे काट देंगे 5 से, 14 दूनी 28 288 बार कट जाएगा। 93 की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे 31 दिया 93, 31 चौका 124 होता है। 3 से इसको डायरेक्ट काट देंगे, 3 नाम 27, 3 18, 96 गुणा 4 आएगा, यानी कि 16 कम 400 में ऑप्शन नंबर 384 सही हो जाएगा। अगला सवाल है 27 नंबर का, एक कार शहर A से शहर B तक 150 किलोमीटर की जो दूरी है वो 60 की स्पीड से, और बाकी तो वापसी की यात्रा है वो कार की चाल कम हो जाती है उसमें, तो आने जाने की जो कुल यात्रा है वो 7 घंटे 30 मिनट की रहती है। तो वापसी यात्रा के दौरान कार की चाल हमको बतानी है। देखो 150 किलोमीटर की जो दूरी है वो 60 की स्पीड से पूरी कर रहा है, यानी कि 2.5 घंटे का समय इसको लगेगा, 2 घंटे 30 मिनट का। चूँकि टोटल लौटते समय का दोनों का मिलाकर जो कुल यात्रा का समय है वो 7.5 घंटे हो रहा है, 2.5 घंटे इसमें से हो जाएगा, यानी कि वापस में जो 150 किलोमीटर आया है वो 5 घंटे में आया है, यानी कि उस तरफ से वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आया है। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, जियोमेट्री का मान लेंगे। इसमें जो है लाल बटे कक्का वाली जो ट्रिक हमने आपको सबसे पहली क्लास में डिटेल में समझाई थी, उसी पे आधारित है कि जो साइन कॉस टेन कॉट सेक का मान होता है, लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण, ये सब। तो यहाँ पे कॉस 1 की वैल्यू दी गई है कितनी, 5/13। तो सबसे पहले तो ट्रिपलेट आपको आनी चाहिए, ट्रिपलेट बनाएं, या फिर जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, लेकिन एक ट्रिपलेट होती है 5 12 13, और इस तरह से ट्रिपलेटें होती हैं, तो याद करना आपको बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह से 3 4 5 होती है और भी होती हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कॉस थीटा होता है वो यहाँ पे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस के हिसाब से, यहाँ पे साइन कॉस, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो जो 12 बचा हुआ है वो यहाँ पे लंब हो जाएगा, इस ट्रिपलेट में से जो 12 बचा हुआ है। तब मान आ गया है। अब सेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो सेक की होती है कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 5, 13/5, फिर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर, और टेन थीटा है तो साइन कॉस टेन, टेन होता है लंब बटे आधार, माइनस में लंब कितना है 12, आधार कितना है 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1/5, यानी कि ऑप्शन नंबर C हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है 29 नंबर का, दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF का 4 गुना है।
ठीक है भैया, किसी भी दो संख्या हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं तो एलसीएम है। ठीक है, अगर एलसीएम यहाँ पे लिखेंगे हम एलसीएम और यहाँ पे लिखेंगे हम एचसीएफ, तो कह रहा है कि एचसीएफ का 4 गुना है एलसीएम। तो अगर हम एचसीएफ को यहाँ पे x मानते हैं तो एलसीएम जो है हमारा 4x हो जाएगा। अगर एचसीएफ x मानते हैं तो एलसीएम और एचसीएफ का जो योगफल है वो 140 है, यानी कि दोनों का योगफल है 4x प्लस x बराबर अगर 140 दिया गया है तो x की वैल्यू यहाँ से 28 निकल के आ जाएगी, यानी कि एचसीएफ अगर 28 है तो जब जाके 28 दूनी 56 दूनी 112 एलसीएम हो जाएगा। कह रहा है कि उनमें से एक संख्या अगर 112 है तो दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। देखिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट संख्या 112 दी गई है, ये वाली निकाल ली है, बराबर में एलसीएम एचसीएफ करेंगे तो 112 इंटू 28 आ जाएगा, 112 से 112 कट जाएगा तो जो दूसरी संख्या है वो 28 निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रखर और रिया ने मिलकर किसी व्यवसाय में इतने रुपये निवेश किए हैं। ये भैया प्रखर हो जाएंगे और ये यहाँ पे आर से रिया हो जाएंगे। दोनों का जो निवेश है वो कितने का है, 33,500 का है। ठीक है भैया, कह रहे हैं कि वर्ष के अंत में 6700 के कुल लाभ में प्रखर का हिस्सा 2000 था। देखो जो हमारे लाभ का रेशियो रहता है वही निवेश का रेशियो रहता है, क्योंकि निवेश ही इसमें पूछा गया है। तो 6700 का कुल लाभ है जिसमें प्रखर का हिस्सा अगर 2000 है, चलो मान लेते हैं 2000 इनका है, लिखा है जो कि सवाल में, तो बाकी का जो हिस्सा है वो यहाँ पे रिया का रहेगा, यानी कि 4700 रुपये। अब इनका रेशियो निकालेंगे तो 0 से 0 0 से 0 कट जाएंगे, यानी कि 20/47 इनका जो है लाभ का हिस्सा जो है लाभ का रेशियो रहेगा, तो वहीं इनके निवेश का भी रेशियो रहेगा। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 67 होगा। 67 की वैल्यू दी गई है 33,500, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू 500 दी गई है। जब एक रेशियो की 500 दी गई है तो 20 रेशियो की वैल्यू जो है वो 10,000 फिक्स हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, इस तरह से जोड़ना है। तो देखो हमको ये संख्या दिख रही होंगी, ये लगभग 1000 के बराबर है, थोड़ी ही कम है। यहाँ पे देखेंगे तो ये 100 के बराबर है, थोड़ी ही कम है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये 10 के बराबर है, थोड़ी सी कम है। यानी कि इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे अप्रॉक्स में तो यहाँ पे 1110 हमको रिसीव होगा। उसमें से 0.03 ही तो कम करना है, यानी कि 1109.97 इस तरह से हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे दिया गया है। हमारा अगला सवाल है 32 नंबर का, कह रहा है कि एक निर्माता एक ट्रांजिस्टर को 20% के लाभ पर इतने रुपए बेचता है, तो फिर दुकानदार उसे 10% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है, तो निर्माता के क्रय मूल्य और ग्राहक के क्रय मूल्य के बीच का अंतर हमको बताना है। देखो ऐसे सवालों को करने के लिए 20% का लाभ कमा रहा है, 840 रुपये में चीज़ बेच रहा है, लेकिन वो 20% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 120 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू यहाँ पे काटेंगे तो 1284 700 हो जाएगी। इसको काटेंगे तो 700 का, यानी कि इसकी जो है कॉस्ट प्राइस आ जाएगी किसकी, यहाँ पे दुकानदार की। ठीक है, निर्माता की, या फिर निर्माता की कह लेंगे, कॉस्ट प्राइस निर्माता की आ रही है, दुकानदार तो इतने में खरीद रहा है तो इसकी इतनी ही रहेगी। अब कह रहा है कि दुकानदार भी उसे 10% के और लाभ पे बेच देता है, तो जब 840 रुपये में दुकानदार खरीद रहा है उस पर 10% कमाएगा तो कितने रुपये कमाएगा, 84 रुपये कमाएगा। और इसने कितने रुपये कमाए हैं, 700 की जगह 840 बेच कर 140 रुपये कमाए हैं। तो कुल जो लाभ है निर्माता के क्रय मूल्य, निर्माता को क्रय मूल्य तो 700 रुपये था, ग्राहक का क्रय मूल्य कितना है, ग्राहक का है 840 रुपये, यानी कि दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 224, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल आएगा हमारा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का है। देखो 2 की पावर 4 और उसकी भी पावर 3 इस तरह से लिखी है, इनटू करेंगे तो 2 की पावर 5 और उसकी भी पावर 2 करेंगे और बटे में लिखेंगे 2 की पावर 7 है। अब आपने सुना होगा कि a की पावर m की भी पावर n अगर हो तो ये हो जाती हैं आपस में गुणा, a की पावर m इंटू n हो जाती हैं। इसी तरह से करेंगे हम 2 की पावर 4, 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगी, इंटू करेंगे 2 की पावर 5, 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगी, और यहाँ पे 2 की पावर 7 है ही। तो यहाँ पे अब आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर a की पावर m बटे n है तो यहाँ पे a की पावर m माइनस n हो जाता है,
यानी कि अगर 2 की पावर 12 और 10 यहाँ पे 22 है, माइनस का 7 करेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 12 और 10 22 माइनस 7 करेंगे तो 2 की पावर 15 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला सवाल है हमारा, एक थोड़ा बड़ा सा सवाल लग रहा होगा आपको, लेकिन बड़ा नहीं है। स्कूल में उत्तरी छात्रों का जो प्रतिशत है, स्कूल में उपस्थित छात्रों की संख्या का 80% है एक्स वालों का। ठीक है भैया, उपस्थित कितनी भी छात्र हो उनका 80% संख्या जो है स्कूल में उपस्थित छात्रों का है। ठीक है, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, ठीक है, 80% है। स्कूल बाई में, मतलब कि अगर किसी भी स्कूल में 100 स्टूडेंट हैं, एक्स की बात हो रही है, एक्स वाले स्कूल में 100 हैं, तो उसमें जो पास हो रहे हैं वो 80%, यहाँ पे पास लिख लेते हैं, 80% स्टूडेंट पास हो रहे हैं। तो स्कूल बाई में उपस्थित छात्रों की संख्या स्कूल एक्स से 15% अधिक है, यानी कि जो बाई में संख्या है वो 15% अधिक है, यानी कि 115 है। कह रहा है कि उत्तरी छात्रों की संख्या स्कूल एक्स से उत्तरी छात्रों की संख्या का 30% अधिक है, यानी कि अगर 80 स्टूडेंट इसमें पास हो रहे हैं तो इसमें 30% अधिक, यानी कि 8 या 24 एक्स्ट्रा, यानी कि 104 लोग पास हो रहे होंगे बाई स्कूल में। तो स्कूल बाई में उपस्थित छात्रों की संख्या, स्कूल बाई में उपस्थित कितने छात्र हैं, 115, और जो उत्तीर्ण छात्र हैं उनका प्रतिशत निकालना है। तो 115 में 104 पास हो रहे हैं, गुणा करेंगे 100 का, तो यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 23 बार, 5 से काटेंगे तो 20 बार, और बाकी कट नहीं रहा है तो बराबर करेंगे 2080 बटे करेंगे 23, 23 नंबर 260, 90 के समथिंग आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, एक्स एम लंबी एक ट्रेन है, 59 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए रेलवे प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में पार कर रही है। देखो, कोई भी अगर 59 की स्पीड से जा रही है, 9 सेकंड तक जा रही है, यानी कि 540 में 9 कम, यानी कि 531 मीटर अगर कोई ट्रेन जा रही है 9 सेकंड में, तो वो प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही होगी, साथ ही अपनी ट्रेन की जो दूरी है उसको पार कर रही होगी। चूँकि एक्स मीटर है तो एक्स का ही मान पूछा है, तो 531 में से 279 का तो प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पे दे दी गई है हमें सवाल में ही, ये घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इकाई का अंक 2 आएगा, 2 ऑप्शन में है तो आएगा नहीं। यहाँ पे आएंगे तो 1 आएगा 8, 5 आएगा 252, यानी कि यहाँ पे बचे हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 36 का, रवि के पिता की आयु रवि की आयु की 4 गुनी है। यहाँ पे ये हो जाएंगे रवि और ये हो जाएंगे इनके फादर एफ। कह रहे हैं कि पिता के रवि की आयु की, अगर रवि की आयु यहाँ पे एक्स है तो पिता की आयु 4x हो जाएगी। 5 वर्ष बाद पिता की देखो 5 वर्ष की बात हो रही है तो x + 5 हो जाएगा, और इनके पिता की जो आयु है 4x + 5 हो जाएगी। कह रहा है कि रवि की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि रवि अगर 1 है तो ये 3 हो जाएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x + 5 दिया 15 बराबर 4x + का 5, x को इस तरफ लाएंगे, 3x को इस तरफ लाएंगे तो x बचेगा, इस 5 को इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पे 10 आएगा, यानी कि x की वैल्यू जो है 10 निकल के आ जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु पूछी गई है, जो कि वर्तमान आयु x ही थी, ऑप्शन नंबर डी 10 वर्ष हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है, इसी की संख्या 20% की कोई भी संख्या, मतलब x संख्या का 20% करने के लिए 20/100 लिखेंगे। 84 में अगर जोड़ा जाता है तो उस परिणाम वही संख्या यानी कि x ही आती है, तो उसी संख्या का 65% कितना होगा। ठीक है भैया, संख्या निकालते हैं। सबसे पहले तो 0 से 0 यहाँ पे आ जाएगा x/5 प्लस का 84/1 बराबर x है ही, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे x + 8 पंचे 40 420 आ जाएगा, बराबर में x करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5x और x की तरफ जाएगा तो 4x बराबर 420 है, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 105 निकल के आ जाएगी। अब 105 हमारी संख्या निकल के आई है, तो 105 का 65% पूछ रहा है, तो परसेंटेज के लिए 100 से भाग देते हैं। अब काटेंगे तो 5 से काटेगा 21 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे 13 बार, 5 से काटेंगे 4 बार, 13 दूनी 26, 27, 273/4, यानी कि 4 7 28 लगभग 70 के समथिंग आएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 33 वर्ष है। ठीक है भैया, 40 की जो औसत आयु है
वो 33 वर्ष है, तो गुणा भी कर सकते हैं। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 34 वर्ष यानी कि 1 साल बढ़ रही है। जब 1 साल बढ़ रही है तो 40 विद्यार्थियों की भी 1-1 साल बढ़ेगी, तो 40 साल तो यही हो जाएगी। तो कह रहा है कि शिक्षक की आयु ज्ञात करनी है, अगर सभी की हो रही है तो शिक्षक की भी 34 होगी, यानी कि 34 इसमें जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर डी 74 सही हो जाएगा। अगला सवाल है 39 नंबर का, किसी धनराशि को 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, यदि इसे 3% वार्षिक अधिक ब्याज दर से निवेश किया जाता तो 960 रुपये अधिक प्राप्त होते। देखो, चाहे वो 10% कर रहा हो, चाहे वो 20% पे दे रहा हो, चाहे वो 30% पे दे रहा हो, लेकिन बढ़ा तो आखिरकार 3% रहा है। कितने साल के लिए बढ़ा रहा है हमें? 4 वर्षों के लिए। जब 3% 4 साल के लिए बढ़ाएगा तो ओवरऑल 12% ही तो बढ़ेगा। तो 12% की जो वैल्यू है वो 960 हमें सवाल में ही दे रखी है। तो जो 1% की वैल्यू रहेगी वो 80 आ जाएगी। तो 100% की जो वैल्यू है वो हमारी 8000 निकल के आ जाएगी, क्योंकि मूलधन हमसे यही पूछा जा रहा था। ऑप्शन नंबर बी सही। हमारा अगला सवाल है 40 नंबर का, कह रहा है कि एक बिलियन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 और आयतन 1848 दिया गया है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया हमसे पूछा जा रहा है। इसके फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले हमको दिया गया है यहाँ पे वॉल्यूम और एक दिया गया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि CSA। इनका जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। वही जो टोटल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर इंटू एच होता है। यहाँ पे हम काटेंगे तो एच से एच कट जाएगा, आर स्क्वायर से एक आर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो बचेगा r/2। चूँकि इनकी जो वैल्यू है वॉल्यूम की 1848 दी गई थी और यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की 528 दी गई थी। तो यहाँ पे हम इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो रहेगा 2 दूनी 4, 2 छक्के 12 और 2 चौको 8, 264। 264 में 7 का लगभग गुणा करेंगे, 7 ही बार जाएगा तो आर की जो वैल्यू है वो 7 निकल के आ जाएगी। अब अगर हमें टोटल सरफेस एरिया यानी कि TS निकालना है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस करते हैं हम 2 पाई आर इंटू एच। अब 2 पाई आर एच की वैल्यू है 528, यहाँ पे हमें सवाल में दी गई है, ऊपर ही देख सकते हैं। प्लस करेंगे तो 2 पाई की जो वैल्यू है सवाल में 22/7 दी गई है और 7 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे हम काटेंगे, 7 से ये स्क्वायर वाला कट जाएगा। अब गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44 गुणा 7 करेंगे तो 7 चौका 8, इकाई का अंक जो है 6 आएगा जोड़ने पर, तो 836 ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। अगला सवाल है, एक दुकानदार एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतने रुपये अंकित करता है, यदि 8% की छूट देने के बाद क्रय मूल्य पर भी 34% का लाभ उसको होता है। 8% की छूट कितने पे दे रहा है? 5360 रुपये पर, तब भी उसको 34% का लाभ हो रहा है। देखो क्या है कि जो 5360 रुपया है वो 100% के बराबर है, लेकिन 8% की छूट दे रहा है यानी कि 92% पे बेच रहा है, तब भी उसको क्रय मूल्य पर 134% मिल रहा है। तो इसका जो क्रय मूल्य होगा वो 100 से गुणा करने पर निकल आएगा। तब इसको हमको हल करना है, हमारा आंसर निकल आएगा। तो 100 से डायरेक्ट ये 100 कट जाएगा। 92 से 134 क्या कट सकता है? 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 46 दूनी 92, 2 से काटेंगे तो ये 67 बार कट जाएगा। अब क्या 67 से ये डायरेक्ट कुछ कट सकता है? तो इसका हमको उपाय देखना पड़ेगा। उपाय देखने के लिए क्या ये और किसी से कट सकता है? 3 से नहीं कट, 67 किसी भी संख्या से नहीं कटती है, तो क्या 67 यहाँ पे डायरेक्ट इससे कट सकता है? तो 9 छक्का 54 नहीं कट सकता है, 8 छंग 48, 8 सात 56, 8 से कट सकता है यानी कि 80 यहाँ पे आ जाएगा। और 46 गुणा 80 करेंगे तो 8 चौका 32 और 4 3600 कुछ आएगा, 3680 के समथिंग ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है 1/20 10/100 का कितना प्रतिशत है? तो जो 1/20 होता है हम ज्यों का त्यों लिखते हैं, जितने का प्रतिशत निकालते हैं उसको उल्टा लिख दें तो 100/10 लिखेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से हम गुणा कर देते हैं। ओवरऑल इसको हल करेंगे तो आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 100/2 यानी कि यहाँ पे 50% जो है हमारा आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला सवाल है 43 नंबर का, कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार जो पाइप है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जल 50 मीटर और 44 मीटर आयताकार टैंक में प्रवाहित होता है। तो टैंक में जल स्तर 21 सेंटीमीटर बढ़ाने के लिए कितना समय लगेगा? तो कोई भी चीज़ करते हैं तो उसके आयतन को ही हम लोग भरते हैं। एक टंकी दी गई है, इस तरह से टंकी बनी होगी,
इसकी जो लंबाई है वो 50 मीटर दी गई है, जो चौड़ाई है वो 44 मीटर दी गई है। ऊंचाई यानी कि जल का जो स्तर है वो 21 सेंटीमीटर दिया गया है। तो मीटर में बदलने के लिए 21/100 यहाँ पे मीटर कर देंगे। अब कह रहा है कि एक बेलनाकार पाइप है, तो बेलनाकार पाइप इस तरह से होता है, तो लगा होगा इस तरह से, इसमें जल बह रहा होगा। तो जो इसका जो यहाँ पे इसकी चाल है वो 15,000 मीटर प्रति जो है घंटा दिया गया है। तो मीटर में बदलेंगे तो जो एच की वैल्यू है वही तो होती है, तो 15 किलोमीटर या फिर 15,000 मीटर इसको हम लिख सकते हैं। अब चूँकि हमको टंकी का आयतन भरना है, टंकी का जो आयतन है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगा, जो कि होता है लंबाई यहाँ पे दिया गया है कितना 50 दी गई है लंबाई, इंटू करेंगे 44 दी गई है चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है 21/100। अब इसमें हमको भाग दे देना है इसके यहाँ पे आयतन पे, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो चूँकि एच की वैल्यू 15,000 दी गई है, आर की वैल्यू अभी हमने निकाली थी कितनी, जो कि आर की जो वैल्यू है यहाँ पे सेंटीमीटर में दी गई है 14। तो आर जो होता है व्यास का आधा यानी कि 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। सबसे पहले देखो 22 पाई का मान 22/7 होता है। आर स्क्वायर करेंगे अगर हम तो 7/100 दो बार हमको लिखना होगा, 7/100 और अगली जो संख्या है एच यानी कि 15,000 एच की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे जो हमारा मान है वो निकल के आएगा। तो 1 2 3 बिंदी से 1 2 3 बिंदी कट जाएंगी और 7 से 1 7 कट जाएगा और 10 से नहीं कटेगा तो 5 दूनी 10 और 5 तिया ये 15 कट जाएगा और 2 से 11 बार कट जाएगा। तो 11 तिया 33, 33 गुणा 1177 गुणा 3 हमारा जो है आएगा, जो कि इसमें हमको भाग दे देना है। तो 50 गुणा 44 गुणा 21/100 में हमको कितने का भाग दे देना है, 100 तो ये रहेगा, बाकी का 11 गुणा 7 गुणा 3 का, तो 11 गुणा 7 गुणा 3 का, 7 से 21 से तो 21 चला जाएगा, 11 से 4 बार चला जाएगा, 50 से 2 बार चला जाएगा, 2 से ये 2 बार चला जाएगा। तो अब जो हमारा आंसर है वो 2 हावर आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है 44 नंबर का कह रहा है एक चतुर्भुज है, किसी भी प्रकार का हम लोग इस तरह से चतुर्भुज बना लेंगे भैया, ये चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है भैया, कह रहा है कि पी क्यू आर, पी यहाँ पे मान लेंगे, क्यू यहाँ पे मान लेंगे, आर यहाँ पे मान लेंगे, एस यहाँ पे मान लेंगे। कह रहा है कि इसके जो समद्विभाजक है वो टी पे मिल रहे हैं और एस टी आर 24 डिग्री दिया गया है। देखो किसी भी प्रकार का समद्विभाजक होता है तो यहाँ से जो कोण बन रहा है इससे 20 से यहाँ पे समद्विभाजक होता है, तो इस तरफ से 20 से हो रहा है। तो ये जो कोण है ये जो है 20 से काट रहा है, समद्विभाजक है, तो यहाँ पे टी बिंदु पे काट रहा है। ठीक है भैया, तो इसी का एस टी आर जो है इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 24 डिग्री दी गई है। तो अब हमको क्या निकालना है, पी और क्यू के अनुपात दिया गया है। ठीक है भैया, पी और क्यू का अनुपात दिया गया है 3:5 दिया गया है, यानी कि एक अगर 3x हुआ तो दूसरा 5x हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है कि कोण क्यू और पी के मापों में कितने का अंतर है, पी और क्यू के। ठीक है, तो जो यहाँ पे ये मान दिया गया है टी दिया है, तो ये जो टी रहता है जो कि 24 डिग्री दिया गया है, ये जो कोण है यहाँ पे सामने ऊपर पी और क्यू इसका आधा होता है। तो कोण पी प्लस कोण क्यू का जो है आधा होता है। तो इसकी जो वैल्यू है 24 हमको दी गई है। तो कोण पी और जो कोण क्यू है उनका जो योग है वो 48 दिया रहेगा। क्योंकि जब 48 दिया रहेगा तो जो 48 की वैल्यू है वो दोनों के योग के बराबर ही तो है, इस तरफ आएगा। तो कोण की पी प्लस कोण क्यू बराबर 24 दूनी 48 दिया गया है। क्योंकि पी और क्यू की वैल्यू यहाँ पे हमको दी गई है कि 3x है और एक की 5x है, जो कि हमने मानी थी 8x हो जाएगा बराबर 48। तो x की वैल्यू है जो कि 6 8 48, यानी कि x की वैल्यू 6 आ जाएगी। पूछ रहा है दोनों में अंतर, दोनों में अंतर कितने का है, 2x का, x की वैल्यू 6 है, तो 6 दूनी 12, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 3 यहाँ पे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि जो सबसे कम छूट देगा वो पहले आएगा, फिर जो ज़्यादा देगा वो बाद में आएगा। तो सबसे ज़्यादा छूट हमको ऐसे ही दिख रही है कि ऑप्शन नंबर बी में है। चूँकि ऑप्शन नंबर बी एक ही में सबसे लास्ट में है तो ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट ही सही हो जाएगा, बाकी निकालना है। तो 5 खरीदे पे 6 मुफ्त पा रहा है, यानी कि ओवरऑल 11 पे मुफ्त पा रहा है कितनी,
6 चीज़ें, परसेंटेज निकालिए 100 से गुणा करेंगे तो ये लगभग 60% के बराबर आएगा। और अगली 82% की सीधी छूट दी ही जा रही है। यहाँ पे 2 एकल छूट 11 का और एक 24% की छूट दी जा रही है। तो इसको निकालने के लिए अगर दोनों को जोड़ा जाए तो 11 और 24 भी डायरेक्ट कर दिया जाए तो 35 के समथिंग आएगी, 35 से कम आएगी 35% से। तो यानी कि ओवरऑल जो सबसे ज़्यादा छूट है वो बी वाले को ही मिल रही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है ए प्लस 1/a बराबर अगर 12 दिया गया है तो ए स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं कि अगर p प्लस 1/p बराबर जितना भी x दिया गया है, जो भी दिया गया है, और अगर p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर पूछ रहा है तो इसमें x स्क्वायर माइनस का 2 करना होता है। जब 12 दिया गया है तो 12 का स्क्वायर 144 और माइनस का 12 करना है, माइनस का 12 करेंगे तो यहाँ पे 132 हमारा आंसर का जाए। सॉरी 12 नहीं, -2 करते हैं तो 142 जो है हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 47 नंबर का। थॉमस 38 वर्ष का है। ठीक है भैया, थॉमस को हम TH लिखेंगे जो कि 38 ईयर के हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। उसका भतीजा उससे 26% छोटा है, भतीजा को हम BH लिख लेंगे। 26% छोटा है यानी कि फ़िलहाल में 12 साल के हैं। कितने वर्षों में थॉमस की आयु उनके भतीजे की आयु की 3 गुनी से 14 वर्ष कम होगी? यानी कि 3 गुना करेंगे और फिर भी 3 गुना करेंगे तो 14 वर्ष उसकी जो है ज़्यादा हो जानी चाहिए 3 गुने में भी। तो ऑप्शन दिया गया है 5, 2, 3, 5, 8 इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर ए सबसे पहले मिलाएंगे 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद ये 43 के हो जाएंगे, 5 वर्ष बाद ये 17 के हो जाएंगे। तो 17 का 3 गुना तो इनके यहाँ वैसे ही ज़्यादा निकल जाएगा, ये नहीं हो सकता है इनके ऑप्शन नंबर ए। फिर दूसरा ऑप्शन रखेंगे 2 साल बाद, तो ये तो 2 साल बाद 40 के हो जाएंगे और ये 2 साल बाद 14 के हो जाएंगे। 14 तिया 42, ये भी नहीं होगा, यानी कि 8 साल बाद करेंगे तो ये 46 के हो जाएंगे और ये 20 साल के हो जाएंगे। तो 20 का 3 गुना अगर हम करेंगे तो ये 60 आएगा। 60 से कितने 14 वर्ष कम ही हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 8 सेटिस्फाई कर गया है। अगला सवाल है x लोगों को किसी काम को 28 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, कोई भी x लोग हैं उसको काम को 28 दिन में पूरा करते हैं। अब क्या कह रहा है कि 5 लोग बीमारी के कारण काम पर नहीं आए और बाकी लोगों ने 30 दिनों में कार्य पूरा कर लिया है। तो यहाँ पे जो है x का मान ज्ञात करना है। बाकी लोगों ने 30 दिनों में काम कर दिया है। ठीक है भैया, 5 लोग बीमार थे तो यहाँ पे पहले x लोग कर रहे थे, तब x - 5 कर रहे होंगे। अब कितने दिनों में काम किया है? 30 दिनों में। तो यहाँ पे × 30 कर देंगे, बराबर ही तो करना है। और यहाँ पे 2 से काटेंगे या 2 से ही काटेंगे तो 14 बार, 2 से काटेंगे तो 15 बार। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 14x और यहाँ पे 15x आ जाएगा। तो 15x में कंपेरिजन करेंगे 14x बराबर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 15x - 75, 15x - 15 75। तो यहाँ पे 15x x है तो x इस तरफ आएगा तो माइनस का x बचेगा बराबर 75 आ जाएगा, माइनस का माइनस कट जाएगा तो x की वैल्यू 75 आ जाएगी। क्योंकि x की ही वैल्यू पूछेगी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक पाइप एक टैंक को 3 मिनट में भर सकता है। एक पाइप यानी कि ए को मान लेते हैं हम 3 मिनट में भर सकता है, जबकि वही दूसरा टैंक को खाली करने में एक और पॉइंट है बी, वो 12 मिनट का समय ले रहा है। एलसीएम लेंगे एफिशिएंसी के लिए तो 12 आ जाएगा। एक की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 प्लस में और एक की आ जाएगी माइनस में 1। अब कह रहा है कि यदि टैंक का 1/4 भाग भरने में कितने मिनट लगेंगे? 1/4 यानी कि 1/4 का गुणा हम इसमें कर देंगे तो ये वैल्यू है ओवरऑल 3 निकल के आ जाएगी। जब 3 निकल के आ जाएगी, ठीक है, टैंक का 1/4 भाग भरने में कितने मिनट लगेंगे? देखो मिनट का तो ऐसा है कि यहाँ पे जो है 3 ही, जब 1/4 कर रहे हैं, भाग कर रहा है तो 3 ही करना पड़ेगा, क्योंकि 4 प्लस का है 1 माइनस का है, 1 घंटे में तो 3 ही बचेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 1 सही हो जाएगा, 1 ही घंटे। हमारा अगला सवाल है 50 नंबर का। पुरुष और महिला सहित 150 खिलाड़ियों का एक समूह है जिसमें 58% पुरुष हैं और पुरुष खिलाड़ियों का औसत वजन 82 है, महिलाओं खिलाड़ियों का औसत वजन 72 है। तो सभी का औसत वजन बताना है। देखो टोटल अगर 150 हैं, जिसमें अगर वुमेन की बात करी जाए और मेंस की बात करी जाए तो मेंस 58% है, यानी कि 29 87 टोटल यहाँ पे स्टूडेंट होंगे।
पुरुष सॉरी खिलाड़ी होंगे। बाकी के जो 63 बचे हुए हैं वो महिलाएं हो जाएंगी। कह रहा है कि जो खिलाड़ी पुरुष का उनका औसत वजन 82 है और जो महिलाएं हैं उनका जो है औसत वजन 72 है। इसकी वजह से हमारे केरल राज्य में जो है समस्या आ रही है। तो यहाँ पे 63 गुणा 72 करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो निकल के आएगा, सॉरी 63 गुणा 72 करेंगे तो 4536 यहाँ पे हमारा जो है आंसर निकल के आ जाएगा। इसमें कोई शिकायत नहीं है। इसके अलावा जब हम 82 का गुणा 87 में करते हैं तो 7134 ओवरऑल होता है। जब हम दोनों को यहाँ पे जोड़ते हैं 4536 और उसको, तो ओवरऑल 11,670 आया है। जिसमें 100 अगर हम कितनी भी कम सुविधा दें तो अगर हम 120 नहीं, अगर हम 60 भी मान लें, मतलब सॉरी यहाँ पे 150 तो मानने हैं कि 150 लोग थे, मानेंगे तो 0 से 0, 3 से काटेंगे तो 3 का 9, 2 3 8 24, 3 नाम 3 से काटेंगे 3 5 15, 3 का 9, 3 8 24, 3 नाम से 389 हो जाएगा। तो यहाँ पे 38 दूनी 76, 177.8 ऑप्शन नंबर बी सही नज़र आने लगेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 2 दिसंबर की शिफ्ट 2 के सभी क्वेश्चन। इसी तरह से हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे और अब बीमार नहीं हो, इस तरह से अपनी जो है सेहत का ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगली बार हम 2 दिसंबर की शिफ्ट 3 लेकर आएंगे। धन्यवाद।